टाइप्स ऑफ बिल्स ऑन द बेसिस ऑफ हु टेबल्स द बिल इन द हाउस, कौन उस बिल को लाता है हाउस में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट. द फर्स्ट इज पब्लिक बिल. अ बिल इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द पब्लिक बिल. अगर कोई मिनिस्टर होता है, अगर वो इंट्रोड्यूस करता है बिल, तो दैट इज पब्लिक बिल. प्राइवेट बिल, अ बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी अदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हु इज नॉट अ मिनिस्टर. अगर कोई भी मेंबर मिनिस्टर नहीं होता है और वो इंट्रोड्यूस करता है बिल, तो उस बिल को प्राइवेट बिल बोलते हैं. एंड प्राइवेट मेंबर कैन बी फॉर्म अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी. तो प्राइवेट मेंबर अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है, रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है. पब्लिक बिल्स हैज़ अ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एज गवर्नमेंट एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द हाउस. क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होती है गवर्नमेंट की, तो यूजुअली पब्लिक बिल्स जो होते हैं वो अप्रूव हो जाते हैं. प्राइवेट बिल्स की जहाँ तक बात करें, इट हैज़ लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर, एग्जांपल इसका ये है सबसे बेस्ट कि राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014 इज द ओनली बिल दैट गॉट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन लास्ट 45 years. Only 14 such bills are passed since independence. So this figure states that it has lesser chances of approval by the parliament. Next, public bills, its rejection in the lower house of the legislature amounts to expression of want of parliamentary confidence in the government and may lead to its resignation. For example, अगर बिल कोई पास करता है और अगर वो पब्लिक बिल पास नहीं होता है, उससे प्रॉब्लम आती है, तो इट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ दैट कि नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हो सकता है और गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है. When we talk about the private bills, its rejection by the house has no implication on the parliamentary confidence of the house. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट भी हो जाए तो. पब्लिक बिल इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7-day notice, and on the other hand private bill requires 1 month prior notice. Public bill is drafted by concerned department in consultation with the Ministry of Law, but in private bill, its drafting responsibilities for the ministers which are concerned to that bill. So when we talk about public bill, it is introduced by the minister is called a public bill, and a very important note is here that a bill is a proposal for legislation and it becomes an act on law when duly elected. So पहले बिल होता है, वो एक प्रपोजल होता है, बट जब वो बिल को अप्रूवल मिल जाती है तो वो एक्ट और लॉ बन जाता है. Both the types of bills, that is public bills and private bills, are governed by same legislature procedure and passed through the same stages in the houses. तो दोनों ही बिल, जो पब्लिक और प्राइवेट बिल होते हैं, एक प्रोसेस जो होती है वो दोनों के लिए सेम ही फॉलो होती है, कोई डिफरेंट नहीं है प्रोसेस में. टाइप्स ऑफ बिल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ द बिल. व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ द बिल? सो उस बेसिस पे देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल्स. सो ऑर्डिनरी बिल, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये, पर्पस ऑफ द बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल का क्या होता है. अ बिल विच इज़ कंसर्न्ड विद एनी अदर मैटर्स देन फाइनेंस बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो ये मनी बिल, फाइनेंस बिल से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से अलग जितने भी मैटर होंगे वो कंसिडर होंगे किस बिल में, ऑर्डिनरी बिल में. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल इज द बिल दैट सोलली कंसर्न्स विद द रेजिंग द मनी थ्रू टैक्सेशन और बोरोइंग ऑफ एनी अदर मीन्स और द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. सो अगर गवर्नमेंट को रेज करना है मनी थ्रू टैक्सेशन और बोरोइंग करनी है और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होगा और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर रिलेटेड टू इट, देन इट इज़ दिस टाइप ऑफ फाइनेंस बिल इज कॉल्ड मनी बिल. When we talk about the finance bill apart from being a money bill may also have other provisions. क्या होता है कि मनी बिल के, जैसे मनी बिल में स्पेसिफिक प्रोविजंस है, जैसे टैक्स राइज कैसे करना है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कैसे आएगा, बोरोइंग कैसे करेगी, बट कुछ फाइनेंस बिल में इससे एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, तो उन्हें फाइनेंस बिल 1 एंड फाइनेंस बिल 2 की कैटेगरी में रखा जाता है. And next is constitutional amendment bill. The bill which seeks to addition, variation, change or repeal or any provision of the constitution is called constitutional amendment bill, as you all know. So there is no article which is related to ordinary bill, but article 110 specifically deals with money bill, article 117 deals with the finance bill, and article 368 deals with the constitutional amendment bill. Now let us talk about the introduction in the house. कैसे introduce होते हैं ordinary bill? It can be introduced in either house of parliament, that is लोक सभा और राज्य सभा, दोनों हाउस में किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है. मनी बिल, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोक सभा, प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बिल. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा और प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. फाइनेंस बिल की जहाँ तक बात करें, फाइनेंस बिल 1 कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. वंस पास बाय द लोकसभा इट बिकम्स ऑर्डिनरी बिल. सो फाइनेंस बिल 1 और मनी बिल ये दोनों ही सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. एंड फाइनेंस बिल 2 इज़ गवर्न बाय सेम प्रोसीजर डेट ऑफ एन ऑर्डिनरी लॉ. बट फाइनेंस बिल 2 जो है वो सेम प्रोसेस किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है.
And when we talk about constitutional amendment bill, it can be introduced in either house of the parliament. State legislature cannot initiate amendment process, only parliament can amend the constitution. So when you talk about the procedure, both the household pass the bill independently. तो दोनों हाउसेस ऑर्डिनरी बिल को इंडिपेंडेंटली पास कर सकते हैं. और व्हेन यू टॉक अबाउट द मनी बिल, लोकसभा हैव ग्रेट से इन पासिंग मनी बिल. एज यू ऑल नो, उसी में इंट्रोड्यूस होता है और सिर्फ कुछ एक नॉर्मल उसके लिए भेजा जाता है राज्यसभा में, और उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है, तो उसकी कोई वो नहीं होती है वैल्यू. Now both the houses should pass the bill independently in the case of finance bill, and both the houses must pass the bill separately in the case of amendment bill. Provision of joint sitting क्या है? Joint sitting is possible in the case of ordinary bill जब deadlock हो जाता है two houses of the parliament के बीच में. But as Lok Sabha has great say in passage of money bill, तो उसमें कोई joint sitting नहीं है, तो money bill में कोई joint sitting का provision नहीं है. जॉइंट सिटिंग इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो फाइनेंस बिल में ये है कि फाइनेंस बिल 1-2 में जॉइंट सिटिंग हो सकती है. प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. बोथ द हाउसेज मस्ट पास द बिल सेपरेटली. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या क्या रिक्वायर होती है उसको पास करने के लिए. तो सिंपल मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी बिल, सिंपल मेजोरिटी इन मनी बिल, सिंपल मेजोरिटी इन फाइनेंस बिल. बट व्हेन क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा हो तो स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायर्ड होती है, और स्टेट्स की भी कंसेंट चाहिए रहती है हाफ ऑफ द स्टेट में. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी में भी कुछ अमेंडमेंट्स हो जाते हैं. सो व्हाट आर द पावर्स ऑफ राज्यसभा रिलेटेड टू वेरियस बिल्स. Rajya Sabha can reject the bill, but this power becomes ineffective due to the provision of joint session. तो usually when you talk about the practicality of this thing, yes, राज्य सभा अगर रिजेक्ट कर सकती है, बट अगर डेडलॉक है और जॉइंट सिटिंग हो रही है तो यूजली गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा सीट्स होती है, तो दे कैन ओवर पावर द राज्यसभा इन दैट पर्टिकुलर केस इन ऑर्डिनरी बिल. व्हेन यू टॉक अबाउट मनी बिल, एज यू नो ऑल नो, राज्यसभा का कोई से नहीं है. राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड बिल. इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन. दिस रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन लॉज ऑफ लोकसभा. तो कोई मतलब नहीं होता है उनका, कोई बाइंडिंग नहीं है. दिस मीन्स राज्यसभा हैव लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स टू रिपोर्ट टू मनी बिल. Generally, Rajya Sabha finance bill can reject the bill. There are some exceptions. However, due to provisions of joint sitting, powers of Rajya Sabha become ineffective. When we talk about the constitutional amendment bill, Rajya Sabha can accept or reject the amendment. Amendment bill is required to be passed by both the houses of the parliament separately. There is no provision of joint sitting. It means Rajya Sabha enjoys effective power with respect to amendment bill. Now, when we talk about the prior approval of the president for the various bills, so prior approval of the president is not required in ordinary bill. Money bill में prior approval of the president is required. Prior approval of required for the finance bill. President should give approval for the finance bill 1, but not required for finance bill 2. However, president's recommendation is required for consideration of bill. Recommendation उसकी ज़रूरी होती है. Now, prior approval of the president is not required in the constitutional amendment bill. Now, assent of the president. Now, what are the powers of a president related to various bills? So when you talk about the ordinary bill, president has following options: giving assent, return the bill for reconsideration of the parliament, neither approve nor reject the bill. When you talk about the money bill, he can give his assent or withhold his assent but cannot reject it. Reject नहीं कर सकते हैं वो. As the bill is presented prior consent of the president, he generally gives his assent. When you talk about the finance bill, he can give his assent or withhold his assent but cannot reject the bill. As the bill is presented prior consent of the president, he generally gives his assent. This is related to finance bill 1. When you talk about the constitutional amendment act or bill, president has to give his assent. He cannot reject or withhold his assent. So let us see the procedure of passing a bill in parliament. So bill can be introduced by ministers or private members, as we have seen, giving notices for introduction of the bill. फिर notice introduce होता है, फिर 7 day prior notice if government bill and 1 month notice if private bill. The bill can be introduced in either house of parliament. किसी भी house में introduce हो सकता है. Money bill and finance bill 1 can be introduced only in Lok Sabha. These bills cannot be introduced in Rajya Sabha. So अगर वो लोक सभा में introduce हो रहा है तो क्या होगा? First reading, second reading, third reading in the house. If the bill is passed by the first house, that is Lok Sabha, it will be sent to second house. Bill will be tabled in Rajya Sabha. Then same procedure: first reading, second reading, third reading in the Rajya Sabha.
After that, if the bill is also passed by the other house, Rajya Sabha, it will be sent to the president for his consent. Now, if the bill is firstly introduced in the Rajya Sabha, first reading, second reading, third reading in the house, and if the bill is passed in the first house, that is Rajya Sabha, it will be sent to the second house, that is Lok Sabha. Bill will be tabled in Lok Sabha, first reading, second reading, third reading in the Rajya Sabha, and then if the bill is also passed by the other house, Lok Sabha, it will be sent to the president for his consent. After that, if the president gives his consent, bill becomes act. Then act is published in official gazette or enforced as per the date mentioned. Note here is that the day of introduction of the bill in the house is decided by the speaker. So it's a very important point. जब भी introduction होना है किसी भी bill का तो कौन decide करेगा, speaker या chairman. A copy of bill is made available to every member of the house 2 days prior to the introduction in the house. So let us see what are the reading stages which are happening in various houses, legislature, be it Rajya Sabha or Lok Sabha or State Legislative Assembly or State Legislative Council. So first reading, after question hour on the appointed day, minister or member concerned tables the bill in the house. So क्वेश्चन आवर के बाद क्या होता है कि मिनिस्टर होते हैं जो कि टेबल करते हैं बिल हाउस पे. फिर क्या होता है, देयर इज़ नो डिस्कशन एट दिस स्टेज. कोई डिस्कशन फर्स्ट रीडिंग में नहीं होता है. बट इफ़ द बिल इज़ अपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में अलाउ डिस्कशन. तो अगर इस पर्टिकुलर ग्राउंड जो कि होता है कि जुरिस्डिक्शन और कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट पे अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो then presiding officer can, in such situation attorney general can also take part in the decision. तो it's a very important point. ऐसी कोई भी situation में attorney general भी part ले सकता है. there is no restriction on the number of bills to be introduced on particular day. कोई restriction नहीं होता है कि एक दिन में इतने बिल आएंगे. और a minister may introduce as many bill as he wants. After introduction of the bill in the house, it published in the gazette of the India. जैसे ही फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन हो जाता है उसी के साथ साथ उसको गैजेट में पब्लिश किया जाता है. Now second reading, when you talk about the second reading, the bill is thoroughly scrutinized and gets its final shape. So final shape and scrutinization is done in the secondary reading. In this stage, house have following 4 options: referring bill to a select committee, that is a special committee appointed by the house, ad hoc committee appointed by the house; referring bill to a joint committee of the both house, chairman of the joint committee is appointed by the presiding officer of the house where bill was introduced; and circulation the bill for elicit public opinion. थर्ड ऑप्शन ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन लिया जाए उसका. एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू स्ट्रेट अवे टेक इट्स इनटू द कंसिडरेशन. तो डायरेक्टली आप उसको कंसिडरेशन में लो. इफ द बिल इज सेंट टू द सिलेक्ट कमिटी इन कंसिडर द बिल क्लॉज बाय क्लॉज कमिटी स्क्रूटिनाइज करती है. आफ्टर फाइनलाइजेशन कमिटी प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस. द बिल कैन बी सर्कुलेटेड फॉर पब्लिक ओपिनियन ओनली ऑन द मोशन ऑफ द हाउस. मोशन अगर पास होता है कि हाँ पब्लिक ओपिनियन लेना है तभी पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है. आफ्टर सच मोशन इज ड्यूली पास्ड, it is published in official gazette and also sent to the states for their opinion. The time period for receiving opinion of public and other states holder is generally specified in the motion itself. तो motion में ही बता देते हैं कि इतने time period में आपको आपका opinion देना है. And then these opinions are sent to the committee. Once the bill is presented to the house by the committee, it is discussed clause by clause. Each clause is placed before house separately for discussion. And during such discussions, amendments of the bill can be moved by the members. So amendment भी move किए जा सकते हैं by the members for the permission of presiding officer. If accepted, amendment becomes a part of the bill. The third and the final reading, at this stage debate is confined to the acceptance of the rejection of the bill as a whole, and no amendments are allowed. Only verbal, formal and consequential amendments are allowed. And house finally votes on the bill. If accepted, it is sent to the other house or president and for his assent, as the case may be. So these were the basic process how the bill is passed: first reading, second reading and third reading.